हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे उसके आगे हम लोग अब प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि इससे पहले हम लोग जब कोई क्वेरी पास करते थे तो आप देखते थे इसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते थे। यहाँ हमने जो क्वेरी पास कर रखी है उसको हमने डायरेक्टली एक जगह लिख सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे मैंने बताया था आपको मेथड की एक एसक्यूएल और एक उसकी वैल्यू, तो आप उस तरीके से भी इस क्वेरी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप उसको, जैसे आपने क्वेरी लिख ली और यहाँ पर आप अगर चाहें तो उस क्वेरी को आप लिख के और यहाँ पर आपने एम्परसेंट एस लगा दिया और एम्परसेंट एस में फिर इसकी जो वैल्यू है उसको दूसरे वाले में प्रोवाइड कर दिया। तो किसी भी प्रोग्राम को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी क्वेरी को डायरेक्ट लिखें अगर आप चाहें, और अगर आपको मल्टीपल कंपैरिजंस कराने हैं, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो इस तरीके से दो पोर्शंस में आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हमसे लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने पूछा था कि हम इस तरीके से लिखते हैं सर, क्या वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट? तो यस, आप लिख सकते हैं। वही एग्जांपल आपके सामने अभी शो किया गया है और दोनों एग्जांपल्स को हम लोग रन करके दिखाएंगे। पहले वो वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है, बार बार उसी को रन कराया है, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सेव कर लेते हैं। इस वाले केस में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है जो एक फॉर्मेट है, और दूसरा जो उसकी वैल्यू है जो स्ट्रिंग टाइप की है उसको हम लोगों ने अपने एक अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। और जब हम माई कर्सर में उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो दोनों एक साथ करा सकते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा यूजर नेम, दैट इज रूट, पासवर्ड कुछ नहीं था, और डेटाबेस का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है सी एस क्लास था। हाँ, अब इसको अगर हम रन कराने जाते हैं, नेम माई एसक्यूएल इज नॉट डिफाइंड, नेम माई एसक्यूएल इज नॉट डिफाइंड, क्या गलती है जरा कोई बताएगा हमको? सर इंपोर्ट नहीं हुआ है। यस, आपने फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करा रखा है, इसीलिए इसने एरर दिया। माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, उसके बाद हम लोगों ने इसको रन कराया। या देखिए, हम लोगों ने जो क्वेरी पास की है वो क्वेरी ये है कि जिसका एड्रेस येलो गार्डन 2 है उसके सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएं। तो इसने उस सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया, यानी उसका नाम विकी है और उसका एड्रेस ये पर्टिकुलर। लेकिन अगर आप चाहें इस पूरी की पूरी क्वेरी को सिंगल लाइन में लिखना तो भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको कट कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं, और अब यहां पर मैं इस क्वेरी को डायरेक्ट पास करूंगा। जो कोड हमारा वहां लिखा हुआ है, एक बार हम उस कोड को देख लेते हैं। देखिए ये रहा। इस कोड में उसने उसको डायरेक्ट पास किया है, कोई भी उसने दो पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया है। तो ये इजी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको दो पोर्शन में डिवाइड करें। बस यहाँ पर अंतर यह आएगा कि अब हम उसको दो भागों में ना लिख के डायरेक्ट उसी पोर्शन में लिख देते हैं। इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर दूं। जैसे इसमें लाइक लिखा हुआ है, अ, आप वहां पर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये एड्रेस को हटा दिया जो उस समय हम लिख रहे थे, सेम रिजल्ट आएगा। क्योंकि इसने क्वेरी थोड़ा सा चेंज कर दी है, इसने कहा है कि वे जो होना चाहिए उसके पार्ट में होना चाहिए। शुरू में कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है एड्रेस के। तो हमारा हाईवे है, वन वे है और साइड वे है, तीन ऐसे रोज हैं जिसमें से ये मैच किया है, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। कुछ पूछना हो आप डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ब्रेक करना तब पड़ेगा जब आपको मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है। आपने देखा था बेनिफिट,
तब आप केवल एक बार सिंटेक्स लिखेंगे और मल्टीपल वैल्यूज को उसमें टपल के फॉर्मेट में लिख देंगे और एक बार में आप वैल्यू को इंसर्ट कर, वहां आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप जैसे जेनरिक क्वेरी लिखते थे वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेरी बस हमारी चेंज होगी। अब जो हमारी क्वेरी हो गई वो ऑर्डर बाय क्लॉज हो गई, यानी जो भी हमारा डेटा आएगा वो ऑर्डर बाय नेम करके आएगा। तो अब हमें केवल अपनी क्वेरी को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर बाय नेम कर दिया, रन। अब देखिए, आप देख रहे हैं नेम में पहले ए अल्फाबेट का आया है, फिर बी, फिर सी। इस तरीके से उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। अगर यहां पर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर बाय नेम EESC कर दूं, तो अब आप देखिए, मतलब Z to A मूवमेंट होगी, यानी जो करेक्टर, जो रो पहले लास्ट में आ रही थी वो फर्स्ट में आ गई। और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, तो इसलिए मुझे अब दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल। यही उसने बताया अगली बार में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। आप कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करोगे, कर्सर बनाओगे, एसक्यूएल की क्वेरी लिखोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कराओगे, उसकी वैल्यूज को फेच करोगे और फॉर लूप की हेल्प से डिस्प्ले करा दो। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस अब हमारा केवल क्वेरी डिफरेंट हो रही है। अब इफ यू वांट टू डिलीट अ सर्टेन रिकॉर्ड, देन आप सबको पता है कि कौन सी कमांड यूज होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे कि पूरी की पूरी टेबल के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, अब हम डिलीट के लिए रन कराते हैं। कुछ एरर आया है, देखिए क्या एरर है। सब लोग ध्यान से देखिए, बताइए किस चीज का एरर है। कोई बताएगा? सब लोगों को दिखाई दे रहा है? फिर से मैं आपके सामने कोड भी रख दे रहा हूँ। सर इस वाले फंक्शन में सर डिलीट करना था ना, लेकिन हम लोग फेच का भी यूज किए। यस, हमें सिंपल सा डिलीट करना है, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया, रन करा दीजिए, लीजिए। पता नहीं, हो सकता है वो रन भी हो गया। हाँ, देखिए रन हो गया। और हमने किस रो को डिलीट किया है? वेयर माउंटेन 21। केवल आपको, जब आप डिलीट करेंगे तब आपको कुछ फेच थोड़ा ना होगा, तब तो आपका डेटा केवल डिलीट हो जाएगा। और डिलीट, आप जब डिलीट करते थे तो क्या कुछ रन होता था? अगर आपको चेक करना है तो रुकिए, अभी हम लोग एसक्यूएल एडिटर पे जाते हैं। वेट, ये एसक्यूएल एडिटर हो गया, थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर दें। हाँ, हमारा डेटाबेस का नाम हो गया यूज सी एस क्लास। और हमने कर दिया शो टेबल्स, कस्टमर आ गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, हम लोगों ने, ये हमारी पूरी की पूरी टेबल आ गई। अब हम अगर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इज इक्वल टू PETER। इसे क्या हो गया, हैंग क्यों कर गया? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इज इक्वल टू पीटर।
रीस्टार्ट करते हैं इसको, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। use yes class select from customers, okay, delete from table name is customers, where name ही था ना, हाँ, where name is equal to EETER। क्यों नहीं क्वेरी रन कर रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये क्वेरी अभी रन नहीं कर पा रही है। मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से क्वेरी रन नहीं हो रही है, हैंग कर जा रहा है। इसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर जो एड्रेस था उसको रन कराया, तो यहाँ पर जब हम इसको रन करा रहे हैं तो देखिए आपकी कंप्लीटली क्वेरी रन हो जा रही है। अगर आप इसके बाद अगर आप टेबल को डिस्प्ले कराना चाहें तो वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अगर आप ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिखते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर आपको क्या नाम है फॉर लूप चलानी पड़ेगी। जब तक आप फॉर लूप नहीं चलाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। आपको केवल डिस्प्ले करके क्वेरी को रन करके दिखा देगा, आपका कस्टमर्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने जो पहले वाले कोड डिस्कस किए थे, ये इतना आपको रन कराना पड़ेगा इसके साथ, कर्सर की वैल्यू लेके। एग्जीक्यूट आपने करा दिया और उसके बाद आप इसकी वैल्यू फेच ऑल कर लेंगे और यहाँ सब रन करा लीजिए। कुछ गड़बड़ लिखा है हमने, MySQL डॉट कनेक्टर, कस्टमर की स्पेलिंग यहाँ पे हमने गलत कर दी। ये देखिए वो सारी वैल्यूज रन होके आ गई, और उसमें जो स्पेसिफिक आप वैल्यू को डिलीट करना चाहेंगे वो डिलीट हो गया होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर बाय कर लिया, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया, आपने डिलीट कर लिया, आप ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर सकते हैं, आप ड्रॉप टेबल कमांड यूज कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल क्या करता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द यूज सर ऑफ ड्रॉप टेबल? सर टेबल डिलीट कर देता है। कर देता है। टेबल जो है वो पूरे तरीके से आपके डेटाबेस से कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। और अच्छा, हम डिलीट करेंगे, केवल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर देंगे, तब क्या होगा? सर उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड सर डिलीट हो जाएंगे। लेकिन टेबल एग्जिस्ट करेगी। यस सर। एक कमांड है, बस इसको देख लीजिए, इसको मैं रन नहीं कराऊंगा सिंपल से, क्योंकि हम टेबल डिलीट कर देंगे तो फिर आगे हम उस पर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? इसमें एसक्यूएल क्वेरी में लिखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कस्टमर। कोई सर बता, अगर कस्टमर नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो डिलीट हो जाए। वो तभी ड्रॉप होगा अगर नहीं अगर हम ऐसी टेबल को डिलीट करने लग जाएं जो वास्तव में है ही नहीं रिकॉर्ड में, तो एरर शो करेगा। लेकिन हम इसमें अगर ये वाली कमांड लगा के शो करेंगे
तो एग्जिस्ट करेगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम। सिमिलर अपडेट टेबल, अपडेट का यूज क्या होता है निकिता? निकिता, यस सर। अपडेट टेबल सर अगर टेबल में कोई कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए अपडेट यूज करते हैं। ऐड करना हो, यस सर। ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल सर कमांड यूज ऐड होता नहीं, मतलब सर उसके मतलब उसके जो इंफॉर्मेशन है, डेटाज है, उनको अगर चेंज करना हो, अपडेट है। यस करना हो। यस यस, इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रो फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम के रिगार्डिंग किसी रो की वैल्यू को चेंज करना है, तब आप अपडेट कमांड विद सेट यूज करते हो। ऑल्टर कमांड का यूज क्यों यूज किया जाता है शिवांशी? शिवांशी, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हो, शिवांशी, यस सर। ऑल्टर कमांड का यूज क्यों किया जाता है? सर किसका? ऑल्टर, ALTER। सर जो ड्रॉप कॉलम होता है सर, उस जो कोई कॉलम अगर आपके पास है, अगर आप उसमें कोई ओके। ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, उसकी डेफिनेशंस को मॉडिफाई करना चाहें, तब आप उस तरह के क्वेरीज को रन करते हैं। अभी मैं उसको दिखा देता हूँ किस तरीके से। हम लोग देखते हैं क्यों नहीं हमारी टेबल रन हो रही थी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। UCS, हो सकता है कि हमारा कनेक्टिविटी हुई मे बी इस वजह से ना रन कर रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरे डेटाबेस को यूज करता हूँ जो हम रन नहीं कराते। सो डेटाबेसेस, तो उसमें हम लोगों ने कस्टमर टेबल किसी और एक डेटाबेस में बनाई थी, केवी मऊ फाइनल। तो मैं जा रहा हूँ उस डेटाबेस को यूज करने, केवी मऊ फाइनल। ओके, इसमें टेबल्स में देख लूँ, शो। अच्छा, इसमें कस्टमर्स नाम की हमारी एक टेबल बनी हुई है। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम M1, देखते हैं खाली है। कस्टमर्स नाम की एक टेबल बनी हुई है। ओके, इसमें हमारी केवल जॉन की वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैं ट्राई करता हूँ पहले इसमें ऐड करना। तो ऑल्टर, आप कौन बताएगा, जरा सिंटेक्स बताओ ऑल्टर टेबल का। मांडवी, मुझे अगर कॉलम इसमें ऐड करना है, मांडवी, मांडवी नहीं है क्या? अंशुल, अंशुल, यस सर। अगर मुझे मुझे इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना है, ईमेल, क्या कमांड क्या होगी? ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर, गुड, ऐड नेम, कॉलम। ऐड कॉलम का नाम हो गया ईमेल, और सर उसका उसकी टाइप उसकी कैसे? उसकी डेटा टाइप दे दी, मान लो यस उसका साइज दे दी। ठीक है, गुड। म्यूट कर लीजिए। ये देखिए आपका ये कॉलम ऐड हो गया। अगर आप सेलेक्ट करके देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर इस ईमेल के रिगार्डिंग हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए हम अपडेट टेबल का यूज करते हैं। अपडेट टेबल का नाम सेट, अपडेट टेबल का नाम सेट। अब चूंकि हमारे पास एक ही ईमेल है तो हम लिख देंगे ईमेल इज इक्वल टू kv@gmail.com। ठीक है, सेमीकोलन। बाकी सारी क्वेरी रन कर रही है, पता नहीं क्यों डिलीट वाली रन नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए आपका जो ईमेल था, यानी ऑल्टर का काम हो गया ऐड करना, और अपडेट कमांड का काम हो गया कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम वहां पर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ईमेल को डिलीट करना चाहता सर हूँ। सेट का यूज किया गया है। क्या सेट, बेटा? सेट, कस्टमर सेट ईमेल, सेट यूज किया गया है। अपडेट के साथ बेटा हमेशा सेट यूज होता है।
अपडेट आपको कभी किसी वैल्यू को सेट करना होगा किसी कॉलम के रिगार्डिंग में, तो आप हमेशा अपडेट के साथ सेट ही यूज करेंगे। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेरी रन करके दिखा दी, ऑल्टर वाली और अपडेट वाली, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन बना होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी स्पेसिफिक रो को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रो में बहुत सारे नाम है और आप जॉन का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप लिख दो वेयर नेम इज इक्वल टू जॉन, तो जॉन की ही ईमेल आईडी चेंज होगी। अगर आपके टेबल में 100 रिकॉर्ड है और आपने लिख दिया अपडेट कस्टमर सेट ईमेल इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब जो 100 कस्टमर है उन सबका ईमेल वही हो जाएगा। इसके साथ वेयर कंडीशन भी लगती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू ड्रॉप द ईमेल, व्हाट इज द सिंटेक्स पूर्णेश? आई वांट टू ड्रॉप द ईमेल। पूर्णेश, मेरी आवाज आ रही है पूर्णेश? Yes, sir. हाँ, आई वांट टू ड्रॉप द कॉलम ईमेल, देन व्हाट इज द कमांड? Sir, drop sir table name. I want to drop the email only. Sir, drop email sir from table name. क्या बोल रहे हो? Drop email from table name। ये कहाँ से सिंटेक्स आ गया? कहाँ से पढ़ा लिया तुमने? गलत है। हाँ, नीलेश बताओ। जैसे ऐड करते हैं वैसे ही डिलीट करते हैं। कोई बताएगा मुझे? अल्टर सर ऑल्टर टेबल, फिर गुड। टेबल का नेम, फिर ड्रॉप टेबल, कॉलम। कुछ कस्टमर्स, फिर इन्होंने कहा ड्रॉप कॉलम। कॉलम का नाम या कॉलम? सर वही कॉलम का नेम। कॉलम का नेम हो गया हमारा ईमेल। ओके, डिलीट हो गया। सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? इफ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, आई वांट टू चेंज द एड्रेस इज स्टूडेंट कस्टमर एड्रेस। मुझे एड्रेस कॉलम का नाम चेंज करना है कस्टमर एड्रेस नाम से। कौन बताएगा कि इसकी कमांड क्या होगी? समृद्धि। समृद्धि, यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो एड्रेस है उसका नाम चेंज करके कस्टमर एड्रेस करना चाहता हूं। व्हाट इज द कमांड? आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ कॉलम address to customer address in customers table. So alter table update. Alter table, Alter table customers. अब चेंज बताया था, मॉडिफाई बताया था, याद आया? चेंज हाँ पहले सर। पुराना नाम, एड्रेस, फिर नया नाम। मैंने बताया था पहले पुराना नाम लिखेंगे फिर नया नाम लिखेंगे। नया की डेटा टाइप आप फिर दोबारा डिफाइन कर सकते हो, कैरेक्टर 30 कर दिया। देखिए, अब आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लोगे तभी पता लगेगा कि वास्तव में वो चेंज हुआ है नहीं। डिस्क्रिप्शन कस्टमर्स कर सकते हैं। देखिए, इसका नाम हो गया कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस, इसकी डेटा टाइप भी चेंज हो गया, ब्रैकेट 30 हो गई। सिंपल। तो ये सब चीजें हैं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं। क्योंकि ऑल्टर और अपडेट, ऑल्टर का काम होता है कॉलम के रिगार्डिंग, अपडेट का काम होता है रो के रिगार्डिंग। अपडेट के साथ सेट और वेयर कंडीशन लगती है, ऑल्टर के साथ ऐड लगता है, ड्रॉप लगता है, मॉडिफाई लगता है और चेंज लगता है। कम से कम एक एक एग्जाम्पल सबकी अगर आप लोग ट्राई कर लेंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस उन्हीं क्वेरीज को डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमें अप्लाई करना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी में पहले आपको इंपोर्ट करना है फंक्शन को, फिर mysql.connector.connect कॉल करना है। उसमें 4-5 चीजें थी, आपको पता है। पहले लोकल होस्ट हो गया, होस्ट का नाम, फिर आपका क्या नाम है, रूट होगा, फिर उसके बाद आपका पासवर्ड होगा, फिर उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम हो गया, फिर आपको कर्सर क्रिएट करना है,
फिर क्वेरी क्रिएट करनी है, फिर उसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट कराने के बाद आपको उसको फेच करना है, फेच करने के बाद आपको फॉर लूप में उसको डिस्प्ले कर लेना है। वो स्टेप्स एकदम फिक्स हैं, वो वहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आपको बेसिक क्वेरीज आनी चाहिए कि ऑल्टर कमांड क्या करता है, कितने उसके साथ फंक्शंस हैं, अपडेट कमांड क्या करता है, ग्रुप बाय कैसे लगता है, ग्रुप बाय के साथ हैविंग कैसे अप्लाई किया जाता है, लाइक क्लॉज कैसे अप्लाई की जाती है। अगर वो सब चीजें आपको पता है तो डेटाबेस कनेक्टिविटी तो आप वैसे भी कर लोगे, क्योंकि उसमें गिनती के 6 स्टेप्स हैं, और वो 6 स्टेप्स आप याद कर लो, समझ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, चाहे कैसे भी आप समझ सकते। तो अगर आप एग्जाम में, जब प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा बोर्ड में, तो आपको एक प्रोग्राम इनमें से किसी भी क्वेरी का आपको वहां रन करके दिखाना पड़ेगा, और एक पाइथन का प्रोग्राम। ये दो चीजें आपको 30 नंबर के प्रैक्टिकल में एग्जामिनर के सामने रन करके दिखानी पड़ेंगी, तभी आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल फाइल प्लस आपका प्रोजेक्ट फाइल, ये सब चीजें तो दूसरी हैं। तो इसीलिए जो मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में। और बोर्ड में तो कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग अभी देख ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं असाइनमेंट्स में। कोई क्वेरी, हाँ अब अभी मैं थोड़ा डिलीट वाला डिलीट करूंगा, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, सारी क्वेरी रन हो रही है, वो डिलीट वाली क्वेरी रन नहीं हो रही। फिर से मैं इसको जरा डिलीट फ्रॉम, मैंने अगर कुछ गलत लिखा हो तो आप लोग मुझे बताइए। कस्टमर्स, इस बार मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, सही है नीलेश? नीलेश पांडे, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। क्वेरी सही लिखी है? सर देखने में तो सही नहीं। हाँ तो अब रन कराते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखो रन हो गया, ये रन हो गया। उस समय रन ही नहीं हो रहा था, हम लोग कितना ट्राई कर रहे थे। अब आप क्या नाम है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर करोगे तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू थी और वो डिलीट हो गई। उस समय हम लोग रन करा रहे थे तो एरर दे रहा था बार बार। हो सकता है कुछ में भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसमें हम वेयर कंडीशन के साथ भी करा रहे थे। तो कोई सर वो तो क्वेरी, शायद क्लास थी ना? हाँ बेटा, सर वो उसमें आप तो सी क्लास करा रहे थे ना? वो आप कह रहे थे कि केवी, क्या नाम था उसका, केवी सी एस क्लास, इस वाले में था वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस वाले में से हम लोग बार बार उसको डिलीट करने का प्रयास कर रहे थे। मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता हो जाए। या ये हो सकता है कि वो डेटाबेस हमने लिंक किया हो, मे बी इसलिए डिलीट ना हो रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है, मैंने इसीलिए उसको छोड़ के किसी दूसरी टेबल को डिलीट करने का प्रयास किया। एक बार ट्राई करते हैं। ये है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इज इक्वल टू AOHN। रन हो गया। उस समय ये एक रीजन ये हो सकता है कि हम लोग उस टेबल को डेटाबेस से लिंक कराए थे और उससे रिलेटेड क्वेरीज को हम रन करा रहे थे, तो इस इट में भी कि वो उस समय उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से रन ना हो रहा हो। देखिए वही क्वेरी सेम रन हो गई कि जॉन वाली वैल्यू को डिलीट हमने कर दी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी को? सर स्ट्रिंग्स में सर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो दोनों को मतलब ले लेता है, हम्म सेंस यहाँ कर लेता है। यहाँ केस सेंसिटिव वाली बात नहीं है। आप इसी क्वेरी को कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ये देखो, सर वो मैं जॉन को कह रहा हूँ। हाँ जॉन क्या, हाँ सर हाँ, ऊपर एक बार। मैं वही बात बता रहा हूँ, यहाँ केस सेंसिटिव का फर्क नहीं है। आप क्वेरी को कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, वो किसी भी तरीके से उसको ले सकता है। वहां जॉन कैपिटल था, हमने यहाँ जॉन को स्मॉल में लिखा। मैं समझ गया आपकी क्वेरी की। दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव क्वेश्चन। पाइथन केस सेंसिटिव है, वहां अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो तुरंत एरर दे देगा, लेकिन यहाँ पर काम चल जाता है माइस्क्वेल एडिटर। ठीक है, यस। हाँ। तो
आपका डेटाबेस का चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया। उसमें कनेक्टिविटी का पोर्शन था जो मैंने आपको बता दिया, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास एक अगली क्लास जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, और फिर अब हमारे करिकुलम में 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। एक सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।